डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम आपको बताती हूँ, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट के साथ में आएगा। तो इसके पहले हम थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं। तो बेसिक के लिए देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होगा, dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। ओके, ऐसा। सो अगर इधर x का फंक्शन है तो यहाँ पर भी सिर्फ क्या होगा, x का फंक्शन है। अगर मान लो x के अलावा कोई दूसरा भी है वहाँ पे, जैसे y वगैरह का, तो आपको समझ जाना है कि वो बर्नौली का प्रॉब्लम है। ओके, अगर यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y होना चाहिए। ओके, तो हमको प्रॉब्लम को इस तरीके से या तो अरेंज करना पड़ सकता है, या तो हमको डायरेक्टली ऐसा प्रॉब्लम मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। और यहाँ पे x है तो राइट हैंड साइड का भी जो प्रॉब्लम है, जो टर्म है, वो x में दिया हुआ है। नाउ इस केस में हम सबसे पहले निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, शॉर्ट में आप IF लिख सकते हो। इसको हमको लिखना है e⁻p⁴dx, मतलब ये जो y का जो भी मल्टीप्लायर होगा उसको लिखना है, और यहाँ पर dx लिखा हुआ है इसलिए हम x के रिस्पेक्ट में उसको मल्टीप्लाई डिफरेंट इंटीग्रेट करेंगे। नाउ सोल्यूशन लिखेंगे तो y के टर्म में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू वॉट एवर इन राइट हैंड साइड वी हैव q एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा। ओके, अब हम यही फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y है, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e⁻cot x dx। ऐसे भी देखो यहाँ पे x है तो आप dx ही लिखो, आपको प्रॉब्लम करते समय समझ में आएगा। तो y है तो y को नहीं लेंगे, उसके बाद जो बचा वो हमने लिया एंड x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया। तो अभी cot को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम लिख सकते हैं cos x बाई साइन x, ये सबको पता है। और आपको पता है साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉस मिलेगा। तो आप डायरेक्टली उसको क्या लिख सकते हो, ई लॉग ऑफ साइन एक्स, और ई और लॉग कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, साइन एक्स। ओके, नाउ हमारा जो सोल्यूशन होगा वाई के टर्म्स में आएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है वाई के टर्म्स में। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या हो जाएगा, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऐसा लिखा था यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्यू की जगह पे क्या है, साइन 2x है, एंड देन यहाँ पे हमारे पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन एक्स है, dx लिखना पड़ेगा, a लिखना पड़ेगा। आप अगर यहाँ तक भी करते हो तो भी सक्सेसफुल हो, कम से कम यहाँ तक आपको 3 मार्क्स तो मिल जाएंगे। अब रिमेनिंग पोर्शन रह गया इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन का आपको मालूम है, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पे ऑलरेडी साइन एक्स है और ये dx प्लस a हो गया, एंड 2 को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, बेस इक्वल हो तो पावर का एडिशन हो जाता है, तो 1 1 2 हो गया, और ये dx प्लस a। यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए हम ट्रिक फॉलो करेंगे, cos x को हम क्या लिख लेंगे, t ले लेंगे, तो cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स dx, और ये जो है dt। तो अब ये रिप्लेस करके सॉरी मुझे यहाँ पे इसको साइन लेना चाहिए था, सॉरी, साइन एक्स को हम t लेंगे, तो साइन की जगह पे क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x dx इज इक्वल टू dt। तो अब इसकी जगह हम रिप्लेस करके dt लिखेंगे और साइन की जगह t। तो इंटीग्रेशन जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया, अगर ये एक्स स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³ 2 है तो पावर 1 बढ़ जाएगा, सो दैट इट विल बी t⁻³ प्लस a। एंड व्हाट इज़ t, हमने t एज्यूम्शन किया था क्या, ये साइन, तो ये हो जाएगा 2/3 साइन क्यूब x प्लस a। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास था y इंटू साइन एक्स। सो दिस इज़ आवर आंसर। ओके, सो दिस इज़ योर फर्स्ट एग्जाम्पल। सिमिलरली हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज दैट, मान लो कि हमको कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल मिल गया, x प्लस 2y³ dy/dx, ये ब्रैकेट में है, एंड इक्वल्स टू y। मान लो ऐसा कुछ हमको मिल गया, तो हम क्या करें, अभी इसमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो ध्यान से देखो, जैसे मैंने बताया था कि आपका प्रॉब्लम कैसा होना चाहिए, dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। तो यहाँ y है तो यहाँ पे y फ्री होना चाहिए, बट आप देखो यहाँ पे उल्टा दिख रहा है, यहाँ पे ये x फ्री दिख रहा है। मतलब सिमेट्रिकली हम ऐसा भी तो एज्यूम्शन कर सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना, dx/dy इंस्टेड ऑफ dy/dx। तो हम क्या करते हैं, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, जब हम इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा, dx/dy हो जाएगा। नाउ क्या करते हैं हम, ये जो ये y है ना, इसको हम पूरे के पूरे में यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, x/y
प्लस 2y³ अपॉन y इज इक्वल्स टू dx अपॉन dy। नाउ क्या करते हैं, ये वाले टर्म को इधर हम भेज देते हैं और इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा। एक बार और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये हो गया इस तरीके से। ओके, नाउ नोट दिस स्टेप, हम इसको पहले लिख रहे हैं dx अपॉन dy एंड इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, एंड ये एज इट इज़ इसी साइड में रह गया, तो ये मतलब कहने का मतलब है मैंने यहाँ पे 2y² को रखा होगा। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है मैं उसको फिर से बता दे रही हूँ। तो ये वाला जो स्टेप है, जैसे इस तरीके से लिखा था, मैंने थोड़ा सा चेंज करके लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ऐसा थोड़ा सा लिख दिया है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। नाउ यहाँ पे देखो ये कैसा हो गया, ये ऐसा हो गया dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल्स टू q। ओके, तो अगर यहाँ y है तो अब ये क्या होगा, y का फंक्शन होगा। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x है तो x को छोड़ के जो बचेगा, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसा लिखना पड़ेगा, e की पावर p dy। ओके, तो जो हम पहले कर रहे थे y के केस में, अभी वही चीज़ें किसके लिए हो जाएगी, x के लिए सिमेट्रिकली हम फॉलो करेंगे। ओके, सो दैट यहाँ पे हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, e की पावर x है तो हम x को रहने देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1 अपॉन y और ये dy। तो e की पावर जब 1/y होता है तो उसका हमारा क्या होता है, log ऑफ y। तो हम लोग जो है लॉग की प्रॉपर्टी से इसको क्या लिख सकते हैं, y की पावर -1, तो यहाँ पे आ जाएगा y की पावर -1 और ये हो जाएगा 1 अपॉन y। नाउ सोल्यूशन किसके टर्म्स में आएगा, यहाँ पे x लिखा है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, x इंटू 1 अपॉन y। अभी राइट हैंड साइड में हमारे पास में क्या है, 2y² एंड 1 अपॉन y इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब y है नीचे तो हमको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, dy। कांस्टेंट के लिए आप c भी लिख सकते हो और a भी लिख सकते हो। ये किससे कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पे क्या बचेगा, 2y dy। नाउ इसमें पावर 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 है तो पावर 2 लग जाएगा। और यहाँ पे ये क्या है, x अपॉन y। आप इसको सिंप्लीफाई कर दो तो इस तरीके से ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। सो आपको सिमेट्रिकल फॉर्म वाला भी इसी तरीके से करना है। अगर कुछ नहीं दिया है तो आप उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, प्रॉब्लम को क्या उसमें फ्री दिया है चेक करो एंड उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करो। तो इस तरीके से मैंने आपको एक लिस्ट शेयर की है। आप 10 प्रॉब्लम्स होंगे आपके, 10 में से समझो मैंने 2 आपको बता दिए हैं। आप और भी 8 प्रॉब्लम्स पे हैं, उनकी प्रैक्टिस करो। नहीं समझ में आता तो आप उससे पूछो, मैं आपको वीडियो बना के बताती हूँ। और उन सभी के अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लो तो आपको एग्ज़ाम में हेल्प होगा। ओके, थैंक यू।